बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी गुरु गुसाई ऐसे नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, कि बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है? ये तो सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे कोई कह ही नहीं सकते। भल बाबा साईं मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वे लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो समझावे। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा है बेहद का समाचार। इस दुनिया में बेहद का समाचार कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का समाचार सुनाता हूँ, तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाप ने ही आकर के अपना परिचय दिया है, और सृष्टि चक्र ये कैसे फिरता है वो भी यथार्थ रीति से बाप ने ही आकर समझाया है। उसको समझकर हम औरों को समझाते हैं। अब बीज को अभी और फिर क्या समझाया है बाप के प्रति? बीज को परम पिता परमात्मा बाप कहेंगे। सुना भी आज नए अक्षर? बीज को परम पिता परमात्मा बाप कहते हैं, तो हम हैं उनके बीज रूप परम पिता परमात्मा के बच्चे, आत्माएं। अब बाबा कहते तुम बच्चों के बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। उन्होंने तो मूल वतन का समाचार, उन्होंने ही आकर के मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे ये सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही परम धाम में रहता हूँ, मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। मैं ही आकर के तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। तो बच्चों के बुद्धि में ये सारी बातें, ये सारा चक्कर फिरता रहना चाहिए। हम असल में कहाँ के रहने वाले हैं? हम सभी आत्माओं को भी अपना अपना पाठ बजाना है। ये पाठ का राज बाबा कहते कोई भी समझ नहीं सकते हैं, सिर्फ कहते रहते हैं कि पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती है, परंतु वो मानते हैं 84 लाख जन्म कह देते हैं। कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि बरोबर 84 जन्म ठीक है, 84 लाख तो नहीं हो सकते। अब 84 जन्म कैसे लेते हैं ये भी तो बुद्धि में होना चाहिए कि बरोबर पहले पहले हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं, अब फिर से संगम पर आकर हम सतो प्रधान बन रहे हैं। बाबा कहते हैं ये जरूर तुम बच्चों के बुद्धि में होगा। ये कौन सा क्या जरूर होना चाहिए कि अभी हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। ये जरूर तुम बच्चों के बुद्धि में होगा, तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। अब ये बातें है तो बड़ी सहज, जो बूढ़ियां भी समझा सकती हैं कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई भी धर्म वाले मनुष्य
84 जन्म पूरे नहीं लेते हैं। तो ये भी समझाना होता है, अभी हम हैं ब्राह्मण, फिर बनेंगे देवता, फिर देवता बनने के बाद फिर क्षत्रिय व शूद्र बनते हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तो अब बाबा कहते अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, ऐसे ऐसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े। अभी तुमको अपने 84 जन्मों के पाठ स्मृति में आए हैं। बूढ़ियों के लिए भी ये समझानी बहुत सहज है। बूढ़ी माताएं कौन बैठी है? हाथ उठाओ बूढ़ी माताएं। बूढ़ी माताएं एक दो ही अभी देखिए, बाकी तो सेवा पर होंगी। तुमको कोई किताब आज पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाबा ने तुम्हें समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही 100 देवी देवता थे। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में और फिर 63 जन्म द्वापर कलयुग में लिए। अब ये एक जन्म है सबसे ऊंच, तो सहज समझते हो ना। कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना, आई हुई है उस सभा में। कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझते हो ना। तो इसमें कुरुक्षेत्र का नाम बड़ा मशहूर है। वास्तव में ये सारा विश्व कर्म क्षेत्र है। वो कुरुक्षेत्र तो एक गांव को बताते हैं, परंतु ये सारा कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें अभी तो लड़ाई आद लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो, पूरी 84 जन्मों की कहानी जानते हैं। बैठना तो एक जगह ही होता है। अभी बाबा ने बताया है, इस सारे कर्म क्षेत्र पर अभी रावण का राज्य है। रावण को जलाते भी यहाँ भारत में ही है ना। तो रावण का जन्म भी यहाँ होता है। यहाँ ही शिव बाबा का भी जन्म होता है और यहाँ ही फिर देवी देवताओं का भी जन्म होता है। फिर वही देवी देवताएं पहले वाम मार्ग में जाते हैं। पहले उन देवी देवताओं का ही यहाँ जन्म होता है। फिर कुछ समय के बाद वही देवी देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। बाबा भी यहाँ भारत में ही आते हैं। भारत की तो बड़ी महिमा है। बाप भी भारत में ही तो बैठ करके समझा रहे हैं। बच्चे, तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन सत्य धर्म देवी देवता धर्म के थे, राज करते थे सारी विश्व पर। उनमें पहले नंबर श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व पर राज करते थे। उनको 5000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन और विश्व महारानी कहा जाता था। वहाँ कोई दूसरा धर्म तो है ही नहीं। तो जो भी राजाएं उस समय होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का राजा, ये फलाने गांव का राजा कहा जाता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व का राज लेते हैं। बाबा ने समझाया है, तुम जमुना के किनारे राज करते हो तो बुद्धि में ये याद रखना है कि 4 युग और 4 वर्ण है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ये चक्कर 4 युगों और 4 वर्णों में घूमता है।
अब ये है 5वां लीप युग, जिसको कोई जानते नहीं। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। इस लीप युग में मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया और कैसे आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले पहले ब्राह्मण ही तो चाहिए। अब ये है वो, जब ब्राह्मण चाहिए तो ब्राह्मण आवे कहां से? तो बाबा बता रहे हैं ये है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली, और ब्रह्मा बाबा है शिव बाबा का पहला पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? ब्रह्मा विष्णु शंकर कथा ही बोलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं। अगर बच्चा हो, अगर विष्णु को भी बच्चा कहा जाए तो उनसे भी तो संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे तो कोई संप्रदाय पैदा होती ही नहीं। तो उनको मम और न उनको कोई मम्मा बाबा कहेंगे। वे तो महाराजा महारानी को अपना ही एक बच्चा होता है। ये है सारी कर्म भूमि। परम पिता परमात्मा को ही आकर के, कर्म कर परमात्मा को भी आकर के इसी कर्म भूमि पर कर्म करना पड़ता है। अच्छा, अगर नहीं कर्म करे तो बाबा कहते हैं नहीं तो क्या आकर के करते हैं? अगर कुछ किया ही नहीं तो इतनी महिमा होती है वो क्यों होती है? जरूर है कुछ कर्म किए हैं इतने ऊंचे, तब तो उनकी इतनी महिमा गाते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे देखते हो शिव जयंती भी गाई जाती है, भल शिव पुराण लिखा हुआ है, परंतु उसमें कोई ऐसी बातें समझ में नहीं आती हैं। मुख्य तो है ही गीता। तुम बच्चे अच्छी रीत समझ गए हो कैसे शिव बाबा आते हैं, तो ब्रह्मा भी तो जरूर चाहिए। अब ब्रह्मा आवे कहां से? सूक्ष्म वतन में तो संपूर्ण ब्रह्मा है। इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रहकर क्या करते होंगे? अगर सूक्ष्म वतन में ही है तो वो वहां रह करके क्या करते होंगे? बाप समझाते हैं जब ये ब्रह्मा व्यक्त रूप में है तो इनके द्वारा ही मैं आकर के ज्ञान देता हूँ। फिर यही ब्रह्मा ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं, तो वो तो है उनका संपूर्ण स्वरूप। वैसे ही मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। सुन रही है ना कैसे बाबा बता रहे हैं? पीछे वाले हाथ उठाओ, सब अच्छी रीत से सुन रहे हैं। जैसे बाबा सुना रहे हैं इसी रीति पूछो अपने से, हम रिपीट कर सकते हैं। कितना बाबा लिंक से और हर बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, जो कोई भी सुने तो उसको समझ में आ जाए। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म वतन में रह करके क्या करते होंगे? बाबा कहते हैं जब ये व्यक्त रूप में है तो इनके द्वारा मैं आकर के ज्ञान देता हूँ। फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं। वो है इनका संपूर्ण स्वरूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण स्वरूप बन जाता है। अब बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ
सामने बैठी है ना बाबा के, कुरुक्षेत्र से आई हुई है सीजन में। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना ही धारण करे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये भी तो समझाया जाता है। बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते, आत्मा को पाठ बजाने भेज देते हैं, मुख से कुछ बोलते नहीं है। जब आत्माओं को परम धाम से सृष्टि मंच पर भेजते तो उस समय बाप आत्माओं को कुछ बोलते नहीं है, सिर्फ भेज देते हैं। अब ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर ही आना है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन है और फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जर्जरीभूत अवस्था को पाई हुई है। बाकी ऐसे नहीं है कि प्रलय हो जाती है, फिर कोई श्री कृष्ण अंगुष्ठा चूसता हुआ आता है। बाप ब्रह्मा के द्वारा पहले स्थापना कराते हैं नई संप्रदाय की। परम पिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, ये तो अभी तुम बच्चे जानते हो। वो तो कृष्ण को समझ करके बैठे हैं। तो नई सृष्टि में पहले पहले एक ही कृष्ण सागर से तैरता हुआ आएगा। मनुष्य तो ऐसे समझ के बैठे हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बाप तो है ही पतित पावन, इसलिए बाप को अंत में ही आना है पावन बनाने के लिए। जो कल्प पहले पावन बने थे वही फिर बाप के पास आएंगे और आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली बनेंगे और फिर पुरुषार्थ करके शिव बाबा से अपना पूरा बेहद का वर्षा लेंगे। सुन रहे हो ना कैसे लिंक वाइज क्लियर बाबा समझा रहे हैं। रचता नॉलेजफुल है ना, तो वर्षा तो बाप से ही मिल सकता है। दादा को भी ब्रह्मा को भी उनसे ही वर्षा मिलता है। इसलिए उनकी ही शिव बाबा की ही महिमा गाई हुई है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। बरोबर सुख देने वाला तो वही है। अब ये भी तुम बच्चे तो जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण का राज शुरू होता है तभी फिर दुख शुरू होता है। रावण बेसमझ बना देते हैं बालक में। जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है, बच्चा जो जन्म लेता है जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो कहते हैं ना बच्चा तो महात्मा समान है। जब बालक होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बताते हैं। कौन सा दुख का रास्ता? पहला पहला रास्ता बतलाते हैं तुमको शादी करनी है। फिर उनको क्या समझाते हैं? देखो लक्ष्मी नारायण राम सीता ने भी तो की शादी की है ना, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण और राम सीता का तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी तो ये सब है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। वो तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे और हम तो अभी पतित नरक के मालिक हैं। ये ख्याल किसको भी बुद्धि में आता ही नहीं है।
बाबा कहते तुम बच्चे भारत की महिमा सुनाते हो, क्या ये भूल गए हो कि भारत ही स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे तब तो अपवित्र उनके मूर्ति के आगे आकर के नमन वंदन करते हैं। पतित पावन बाप ही आकर के पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। तो बरोबर यही भारत पावन था। अब तो मुख से हर एक, अब तो हर मनुष्य हर एक कहते हैं हाँ बरोबर हम तो अभी पतित है। कोई लड़ाई याद होंगी तो फौरन यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, मंत्र भी फिर ऐसे जपते रहते हैं, परंतु शांति का यथार्थ अर्थ तो समझते नहीं है तो बड़ा सहज अर्थ। गॉड फादर कहते हैं तो खुद तो बच्चे ही ठहरे ना, इसी बात को समझ ले तो फिर अपने को भी समझ सकते हैं। वो ही एक सबका बाप है, तो हम सब आपस में ब्रदर्स ठहरे। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली आपस में सब भाई और बहन है। सत्युग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से सब आपस में भाई बहन ठहरे। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम मैं ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते हैं। है वही जो साकार में थे बूढ़ा बाबा, है वही, परंतु मैं प्रवेश करता हूँ तो फिर उसको ब्रह्मा कहा जाता है, मैं ही उसका ब्रह्मा नाम रखता हूँ। जो फिर ज्ञान को धारण करते, वो ब्रह्मा भी ज्ञान को धारण करके अव्यक्त फरिश्ता बनते हैं। ब्रह्मन फिर वो ही जो जिनको ब्राह्मण बनाया, बच्चे पैदा करके बच्चे रच करके ब्राह्मण बनाया मुख वंशावली, वे फिर देवता बनते हैं। और ये देवता बनकर फिर सारा चक्कर लगाकर अंत में आकर के शूद्र बनते हैं। फिर ब्रह्मा के द्वारा आकर के मैं ब्रह्म रखता हूँ। देखो बाबा बूढ़ियों के ऊपर भी, बाबा कहते हैं बूढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों को मेहनत करनी है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, क्या मेहनत करनी है? उनको ये चक्कर अच्छी रीत बुद्धि में बिठाना है। हमने 84 जन्म पूरे किए हैं, ये तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही तुम्हारे कर्म विनाश होंगे। बाप सभी आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं हे लकी सितारो, हे सालिग्रामो, तुम आत्माओं के बुद्धि में अब ये ज्ञान डालते हैं। आत्मा ही तो सुनती है और परमात्मा बाप सुनाते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर ब्रह्मा भी मनुष्य ही होगा ना, और जरूर बूढ़ा भी होगा। इतना बड़ा चाहिए जो इतने सब बच्चे पैदा करके उनको समझाता रहे। और ब्रह्मा को भी
ब्रह्मा का चित्र भी सदैव बूढ़ा ही दिखाते हैं। कृष्ण को तो छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे, उनका छोटा रूप बनाते ही नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण का भी छोटा रूप कभी दिखाते नहीं, वैसे ब्रह्मा का भी छोटा रूप नहीं दिखाते हैं। बाप स्वयं कहते हैं, मैं वृद्ध तन में बूढ़े तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी आकर के यही मंत्र सुनाते, तुम बच्चों को भी मैं आकर के ये मंत्र देता हूँ, तो अब तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहना है। क्या मंत्र सुनाते रहना है? शिव बाबा कहते हैं, माम एकम याद करो। शिव को, ब्रह्मा को बाबा कहते हैं। शंकर को कभी भी कोई बाबा नहीं कहते, वो तो शिव शंकर को मिला देते हैं। अब ये तो बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। आत्माओं का बाप क्या पक्का कराना है? आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है। अब हम आत्माओं का बाप परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ियों को अच्छी रीत समझानी चाहिए। अब बाबा प्रश्न पूछते हैं। शुरू में ऐसा होते थे, जो नया नए आते थे ना बाबा से मिलने, स्टूडेंट बनकर जो नए आते थे सीजन में बाबा से मिलने, बाबा प्रश्न पूछते हैं, आगे तुमको क्या बनाया था? पहले तो पूछते थे आगे कभी मिले हो, पहले तो मूंझ जाते थे जवाब देने में, फिर थोड़ा याद करके, और ब्राह्मणिया उनको पढ़ा करके भेजेंगे, तुम जाएंगे बाबा के सामने, बाबा तुम्हारे से ये प्रश्न पूछेगा और ये जवाब देना। तो बाबा कहते हैं, बाबा प्रश्न पूछते हैं, आगे तुमको क्या बनाया था? इतना तो कहे। माना बाबा कहते हैं ब्राह्मणियों को बूढ़ों से, बूढ़ियों को अच्छी रीत समझाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो बाबा अगर पूछे तो उनको जवाब दे सके। बाबा प्रश्न पूछते हैं, आगे तुमको क्या बनाया था? तो इतना तो कहे कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से बाबा कहते हैं तुम रूहानी विदेश में चले जाएंगे। रूहानी विदेश कौन सा है? हाँ? हमारा शांति धाम, मूल वतन। वह फॉरेन तो दूर देश है, हम आत्माएं सभी दूर देश के रहने वाली हैं। हमारा घर देखो कहाँ है? सूर्य चांद तारागण से भी पार, जहाँ कोई गम नहीं है। अभी बाबा कहते हैं, तो अभी तुम आत्माओं को घर की याद आई है, समझ तो लिया है, अभी घर की याद आई है कि हम वहाँ अशरीरी रहते थे, वहाँ हमको शरीर नहीं था। ये तो खुशी होनी चाहिए याद करके। अब फिर हम वापस अपने घर जाते हैं। बाप का घर सो अपना घर, इसलिए बाबा ने कहा है, बच्चे मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को भी याद करो। साइंस घमंडी परमात्मा को तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, इसलिए बाप को फिर उन्हों पर तरस पड़ता है, तो उन्हों के कानों में भी ये कुछ आवाज पड़ता रहे, शिव बाबा को याद करो, तो देह अभिमान उन्हों का टूट जाए।
ये है नर से नारायण बनने की सत्य कथा। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही तो आकर के स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे और संग तोड़ो और मुझ बाप के संग जोड़ो। सरकारी नौकरी तो 8 घंटा करते हो ना, उनसे भी बहुत ऊंची ये कमाई है। तो कहाँ भी जाओ बुद्धि से ये याद करते रहना है, क्योंकि तुम हो कर्मयोगी। देखो बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। बाबा बूढ़ियों को देख करके बहुत खुश होता है, क्योंकि बाबा कहते हैं क्यों खुश होता है आत्म, याद है ना? बाबा कहते हैं हमारी ही तो हम जिन्स है। मैं मालिक बनूं और हम जिन्स न बने ये भी तो ठीक नहीं। देखो बाबा कितना प्यार से, मैं मालिक बनूं और ये न बने ये भी तो ठीक नहीं। बाप है अविनाशी सज्जन, ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो तुम्हारा तो अभी अज्ञान अंधेरा दूर हो गया, बुद्धि में सारा ज्ञान आ गया है। अभी तो सब कुछ जान गए हो ना, जान गए हो सब कुछ जो बाबा ने बताया है। सारा स्वदर्शन चक्र ड्रामा को जान गए हो। तो बाबा कहते हैं ये स्वदर्शन चक्र बुद्धि में फिरता रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।